हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर वैलेंसी। तो वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग में अंतर ये है कि वैलेंसी क्या किसे कहते हैं, जो परमाणु क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। और जिन बलों से या जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधे रहते हैं इसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, मतलब बॉन्ड बोलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में वैलेंसी का मतलब कि मुख्य रूप से योगदान है। उसको ओरिजिनली तो हम लोग वैलेंसी ही बोलते हैं, लेकिन वो बॉन्ड में आते हैं, बंध में आते हैं। तो हम लोग बंध पढ़ेंगे। बंध का मतलब है कि जैसे किस तरह से एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधा रहता है, अर्थात यौगिक बनाता है, मतलब कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन से बंध जाता है तो मतलब कि बंध बना लेता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। सोडियम क्लोरीन से बनता है, बन जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक ना, सॉल्ट होता है। तो इस तरह से मतलब हम देखेंगे कि कैसे कैसे बंध बनते हैं। तो ओरिजिनली आपके लेवल के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से 3 बॉन्ड है, 3 बंध है जो आपको पढ़ना अनिवार्य है। आप हाई स्कूल के लेवल पे हैं तो आप ये मत समझिएगा ये पेपर में आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा। ये आपको हमारे मतलब कि जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है, ये इन्फॉर्मेटिव में जाएगा। इसमें ये है कि हम इसलिए ये बताने जा रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद हम एसिड बेस और ये सब जो आगे वाले चैप्टर हैं अच्छे मतलब कि जो भी है वो पढ़ाएंगे। उसमें क्या है कि बहुत सारे यौगिक आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, उसमें आयंस आएंगे, फिर उसके बाद निगेटिव आयंस आएंगे, पॉजिटिव आयंस आएंगे। तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे वो रिमूव होते हैं, तो इस तरह से उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने सोचा कि वैलेंसी आपको पहले से बता दें, तब आप क्या कर रहेंगे, इसको पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से क्या कर पाए उसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे और जल्दी से जल्दी उसमें रिएक्शंस को कर पाएंगे। उसमें रिएक्शंस भी हैं ज़्यादा। तो अब देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है और फिर उसके बाद यहाँ पे पोलर बॉन्ड है। इसका कहने का मतलब है कि ये एक ही बॉन्ड है, एक ही है, एक ही प्रकार का है संयोजक का, लेकिन इसको हम 3 तरह से दिखाए हुए हैं। ये इसका मतलब है कि इसका नाम जब 3 है तो 3 इसका अर्थ भी होगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बंध का मतलब होता है वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। इसका आयनिक बंध का मतलब होता है कि आयनिक बंध का मतलब होता है जो आयंस मिलते हैं, आयनिक बंध जिसे आयंस मिलते हैं। ये आयंस कैसे मिलते हैं अभी इसके बारे में बताएंगे तो पता चल जाएगा। अब पोलर्स बॉन्ड, पोलर बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें पोल होते हैं, जैसे कि पोलर होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे कि प्लस और माइनस होते हैं, जैसे कि आयंस होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं तो उसमें पोल बन जाता है, मतलब कि ध्रुवीकरण हो जाता है। या आधा मतलब कि एक थोड़ा आंशिक रूप से प्लस और थोड़ा आंशिक रूप से माइनस, तो इसको पोलर बोलते हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा है वैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होता है। इसका हिंदी सहसंयोजक बंध है। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जो भी है, दो परमाणु क्या करते हैं कि जब एक साथ शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेम उतना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं जितना वो दूसरा सामने वाला है वो भी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें होता है उप सहसंयोजक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बस एक डायरेक्टेड होता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है। एक जैसे दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन चाहे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जोड़ा जो होता है वो किसी एक परमाणु की तरफ डायरेक्टेड दिखा दिया जाता है कि मतलब ये इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह से इसका बॉन्ड होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई कोई बॉन्ड मतलब बना है तो ये दोनों शेयरिंग में ऐसे जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कैसे तीर से दिखा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे कैसे होता है वो आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे सब तो पता चल जाएगा। तो अभी हम पढ़ाएंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके लिए चलिए देखते हैं आगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें कैसे बंध बनते हैं। तो इसमें सिंपल अभी बताए हैं हम कि बंध कैसे बनते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब कि ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। उसमें कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaCl का, छोटा सा NaCl। ये कैसे बना, देखिए यहाँ पे Na सोडियम, सोडियम के प्रोटॉन की संख्या कितना, 11। तो जब ये परमाणु न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना हो गई, 11। तो अगर अब इसका हम वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आएगा, 2,8,1, ठीक। फिर उसके बाद क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या मतलब 17। और जब ये उदासीन है, मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसके पास कितना है,
17 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो हम क्या कर दिए 17 है तो यार 2 8 और यहाँ पे 7, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो मतलब कि आपको बताया गया था अष्टक नियम, अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो आई बटन पे दिखेगा, आप वहां से अष्टक नियम को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले बताया गया था कि अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु हो अगर उसको स्टेबल बनाना है, मतलब कि जिस परमाणु के बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में या बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल माना जाएगा, मतलब कि वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो अस्थायी तो नहीं है। अब उसको अस्थायी तो बनाने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा या तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसके पास क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये अगर कहीं से ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाता है, ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब ये क्या करता है, ये दोनों आपस में बंध बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे सोडियम के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1, और क्लोरीन के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसके आप जानते हैं कि बाहरी सेल के बाद, जैसे सोडियम के बाहरी सेल के बाद ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो यहाँ पे अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये पूरा का पूरा जब ये जुड़ता है तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है क्लोरीन को। तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा Na+ और Cl-, ये दोनों आयन बन गए, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पे क्या करें, अब आयन बन गए। तो अब दोनों जब यहाँ पे बनेंगे, ये यौगिक बनाते हैं, तो अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या जाएगा NaCl। इस तरह से क्या होता है, आयंस जो ये आयन और ये आयन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो प्लस और माइनस, तो ये क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और इस तरह से जो बना हुआ बॉन्ड होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। इसमें पोलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे NaCl है, अगर NaCl के अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे ध्यान से तो क्या होते हैं, आंशिक रूप से सोडियम प्लस रहता है और ये माइनस रहता है, ठीक ना। इस वजह से इसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ध्रुवीकरण मतलब ध्रुवीकरण हो जाता है उसमें, तो ध्रुवीय बंध बोलते हैं इसको। ऐसे ही हम आगे और देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, और या तो CaO, ऐसे सब देखेंगे। इसमें बेसिक रूप से होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें क्या बनते हैं, आयन बनते हैं और आयनों में आपस में जुड़ जाते हैं, तब उसमें बंध बनता है। अच्छा एक बात, इसमें जब ये प्लस माइनस होते हैं तो ये कैसे एक दूसरे को बंधे रहते हैं, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप नहीं जानते होंगे, तो वैद्युत स्थिर बंध या वैद्युत स्थैतिक बंध इसको बोलते हैं। वैद्युत स्थैतिक बंध, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या करते हैं, एक जैसे अपोजिट पोल और मतलब कि जैसे कि दो पोल होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट होकर के और वो एकदम एक कम्पैक्टली बंधे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।